वेलकम स्टूडेंट्स। मेरा नाम अजय कुमार। आज हम पढ़ने वाले हैं चिड़ियाघर की सैर। तो आइए चिड़ियाघर की सैर करते हैं और इस सबक को पढ़ना शुरू करते हैं। आज स्कूल की छुट्टी थी। हामिद के अब्बा की भी छुट्टी थी। वो हामिद और उसकी बहन को चिड़ियाघर दिखाने ले गए। टिकट लेकर चिड़ियाघर में दाखिल हुए तो हामिद ने पूछा, अब्बा जान, चिड़ियाघर में इतने जानवर कहाँ से आते हैं? ये तरह तरह के जानवर देश विदेश से लाए जाते हैं, हामिद के अब्बा ने बताया। इनमें कुछ ठंडे मुल्कों के जानवर हैं और कुछ गर्म मुल्कों के। ये क्या है अब्बा जान? हामिद की बहन ने एक जानवर की तरफ इशारा करते हुए पूछा। ये पांडा है, उन्होंने बताया। ये हमारे मुल्क का जानवर नहीं है, ठंडे मुल्क का रहने वाला है। देखो इसके जिस्म पर कितने घने बाल हैं जो उसे सर्दी से बचाते हैं। गर्मियों में उसे बहुत गर्मी लगती है, इसलिए चिड़ियाघर में इसके पिंजरे को गर्मी के मौसम में ठंडा रखा जाता है। पांडा फल, बांस की हरी पत्तियां, नरम घास और सब्जियां शौक से खाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हामिद के अब्बा और उसकी बहन के बीच में बातचीत चल रही है। इनके बीच में सवाल जवाब हो रहे हैं और चिड़ियाघर में हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरह के जानवर हैं। कुछ गर्म मुल्कों के रहने वाले हैं, कुछ ठंडे मुल्कों के रहने वाले हैं, जिनमें से एक का नाम पांडा है और उसके बारे में बताया है कि वो फल, बांस की हरी पत्तियां, नरम घास और सब्जियां वगैरह खाता है। इसके बाद है कटहरे में बना हुआ पिंजरा इसके रहने का घर है। और आगे चले तो बिल्ली की तरह बैठा हुआ एक बड़ा जानवर नजर आया। हामिद ने पूछा, अब्बा इसका क्या नाम है? ये कंगारू है। कंगारू भी गैर मुल्की जानवर है। गैर मुल्की जानवर यानी जो अपने मुल्क का रहने वाला ना हो, जो दूसरे मुल्क का हो। इसके घर को ठंडा रखने की ज़रूरत नहीं होती। कंगारू बड़ा होता है, इसलिए इसको लंबे चौड़े और खुले कटहरे में रखा जाता है रखा गया है। इसकी दुम लंबी होती है। तुम कंगारू के पेट पर बनी थैली सी देख रहे हो ना? ये थैली बच्चे को रखने के लिए होती है। इसमें बच्चे को बिठाकर ये खूब तेज़ भाग सकता है। कंगारू फल, पत्तियाँ, सब्जियाँ और नरम नरम घास खाता है। इसको गेहूँ बहुत पसंद है। तो ये कंगारू के बारे में बताया कि ये एक गैर मुल्की जानवर है, अपने मुल्क का नहीं है और इसको खाने में फल, पत्तियाँ, सब्जियाँ और घास बहुत अच्छी लगती है और गेहूँ इसको बहुत पसंद है। अच्छा, चलो आगे चलें। आगे बढ़ी तो सफ़ेद शेर दिखाई दिया। हामिद के अब्बा ने बताया, ये सफ़ेद शेर है। ये रेवा के जंगल में पाया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में है। देखो इसके रहने के लिए कितनी लंबी, चौड़ी और ऊंची बाड़ बांध दी गई है। इसमें लंबी लंबी घास और पेड़ हैं। वो देखो तालाब ही है। गर्मी लगने पर ये तालाब में जा बैठता है। एक बड़ा सा पिंजरा भी इसके लिए बना हुआ है। शेर गोश्तखोर जानवर है। पेट भरने के बाद शेर किसी पेड़ के नीचे आराम से सो जाता है। अब्बा जान, ज़रा इधर देखिए, वो बंदर की शक्ल का कौन सा जानवर है? हामिद की बहन ने पूछा। ये चिंपैंजी है। चिंपैंजी एक तरह का बंदर होता है। ये हमारे मुल्क में नहीं पाया जाता। ये ठंडे मुल्क से लाया गया है। इसे गर्मी बहुत सताती है, इसलिए इसके पिंजरे को ठंडा रखा जाता है। चिंपैंजी फल और सब्जियां खाता है, गोश्त नहीं खाता। इसे दूध और रोटी भी दी जाती है। चिंपैंजी को दिन में कई बार खाना दिया जाता है। आगे चले तो देखा कि एक बंदर कटहरे में उछल कूद कर रहा है। थोड़ी दूर पर नकल उतारते हुए बंदर, छलांगे मारते हुए हिरन और चिंगाड़ते हुए हाथी भी दिखाई दिए। चिंगाड़ना होता है, जैसे हाथी जब आवाज़ निकालता है तो उसको हम कहते हैं चिंगाड़ना, यानी कि हाथी के चलाने की आवाज़। आगे बढ़े तो बारहसिंगा, चीतल, रीछ और ज़राह भी नजर आए। तरह तरह की रंग बिरंगी चिड़ियाँ और तोते देखकर हामिद और उसकी बहन बहुत खुश हुए। चिड़ियाघर से वापस होते हुए हामिद ने अपने अब्बा से पूछा, अगर ये जानवर बीमार हो जाएं तो क्या करते हैं? उन्होंने कहा, इनके पिंजरों और कटहरों को रोज़ाना साफ़ किया जाता है और सर्दी गर्मी से बचाने का इंतज़ाम भी किया जाता है। खाने में मुनासिब ग़िज़ाएँ दी जाती हैं।
और कभी कभी ऐसी दवाएं भी दी जाती हैं कि ये बीमार ना पड़ें। फिर भी अगर कोई जानवर बीमार हो जाए तो उसे जानवरों के अस्पताल ले जाते हैं और उसका इलाज किया जाता है। हामिद और उसकी बहन छुट्टी का पूरा लुत्फ़ उठाकर खुशी खुशी घर लौटे। लुत्फ़ उठाना यानी किसी चीज़ का, किसी काम का मज़ा लेना। तो हामिद और उसकी बहन को चिड़ियाघर की सैर करके बहुत मज़ा आया और यकीनन आपको भी इस कहानी को सुनकर पढ़कर बहुत मज़ा आया होगा। इसके बाद हम इसके अल्फाज में नहीं पढ़ लेते हैं। कटहरा, कटहरा होता है लोहे या लकड़ी का जंगला। जैसे ये है, इस तरह का जंगला होगा, इसके अंदर जानवरों को बंद किया जाता है। गैर मुल्की, बाहरी मुल्क का यानी कि जो अपने मुल्क का ना हो। गोश्तखोर, गोश्त खाने वाला। चंगाड़ होता है हाथी के वास, ये मैंने आपको पहले बताया था। इंतज़ाम, बंदोबस्त, लुत्फ़ उठाना, मज़ा लेना। तो ये थे अल्फाज मैंने। आइए इसके बाद हम पढ़ लेते हैं गौर करने की बात क्या है। यह गौर कीजिए, हमें इस हकीकत को जानना चाहिए कि जानवरों में भी आज़ादी का जज्बा पाया जाता है। जिस तरह इंसान कैद में नहीं रहना चाहता, उसी तरह जानवर भी आज़ादी चाहते हैं, यानी कि इनको भी आज़ाद रहना अच्छा लगता है। इसके बाद है इंसान की तरह जानवरों को भी सेहतमंद रहने के लिए मुनासिब ग़िज़ा और सर्दी और गर्मी से बचने का इंतज़ाम ज़रूरी है। तो ये था सबक चिड़ियाघर की सैर। इसी के साथ ही आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगली वीडियो में हम इसके जो दीगर सवालात रहते हैं वो करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।